जो स्वर्ग के देवता थे खड़े हो गए, सबने फैसला किया यज्ञ यहीं बंद हो जाना चाहिए, अब शगुन हो गया। लेकिन जब स्वाहाकार मंत्र बंद हुए तो दक्ष आया और दक्ष ने कहा ये बंद कैसे हो गया यज्ञ? कह दिया आपकी बेटी ने प्राण छोड़ दिए, अब अपशगुन हो गया है, यहीं पर यज्ञ बंद कर दिया जाए तो ठीक रहेगा। इतना अभिमानी था दक्ष। दक्ष ने कह दिया ये बताओ कि बेटी तुम्हारी है कि मेरी? कह दिया है तो आप ही की। तो मेरी बेटी के मरने का जब मुझे कोई दुख नहीं है तो तुम काहे को रोते हो? चुपचाप यज्ञ संपन्न होने से पहले कोई हिलेगा नहीं। और अध्यक्ष का आदेश, और आदेश मानकर सब ब्राह्मण देवता बेचारे फिर से मंत्र पढ़ने लगे, स्वाहा स्वाहा फिर होने लग गई। इधर नारद जी ने सुना कि यज्ञ बंद नहीं हुआ, सो नारद जी ने अपनी बीणा उठाई और मन में सोचा कि यज्ञ बंद नहीं हुआ, अब तो ढंग से यह बंद होगा, अब यज्ञ को ढंग से ही बंद कराना पड़ेगा। सो बीणा बजाते हुए नारायण नारायण कहते हुए पहुंच गए भोलेनाथ के पास, और जाकर अब नारद जी की तो समझ लो आदत, बढ़ा चढ़ाकर जो खबर सुनाई, गजब हो गया महाराज, आप यहां बैठे हो और देवी सती अपने पिता से मिलने के लिए गई, और देवी सती को दक्ष प्रजापति ने उठाया और यज्ञ कुंड में पटक दिया, प्राण चले गए उनके। ऐसा कुछ हुआ तो नहीं था, लेकिन ये पत्रकारों की भाषा है। ये जितने भी पत्रकार होते हैं बढ़ा चढ़ाकर ही खबर जब तक ना सुनाए तो इनकी कौन खबर पढ़ेगा और कौन देखेगा। कोई पत्रकार बंधु बैठे हो तो नाराज नहीं होना, पता चले कल की खबर हमारी छाप दे, क्योंकि नारद जी से बड़ा पत्रकार कौन होगा संसार में। जानते हैं कि जो की सो खबर सुनाएंगे तो भोलेनाथ कोई प्रतिक्रिया करेंगे ही नहीं, इसलिए बढ़ा चढ़ाकर कथा सुनाई। भोलेनाथ को भयंकर क्रोध आया और भोलेनाथ ने अपनी एक जटा को लिया, पृथ्वी पर पटका और एक गण प्रकट कर दिया, भो वीर भद्र तुम्हारा कल्याण हो। महाराज क्या आज्ञा है? कह दिया पूरे गणों को संग लेकर जाओ और जो कनखल में यज्ञ चल रहा है दक्ष का, उस यज्ञ को बीच में ही विघ्न कर दो, वो संपन्न ना होने पावे। जी महाराज जैसी आपकी आज्ञा। शंकर भगवान की जय जयकार करते बोली शंकर भगवान की। सो भैया सारे गण दौड़े दौड़े गए और पूरी यज्ञशाला को चारों ओर से घेर लिया, तो इतनी जोर की हवा चली जैसे अभी चल रही थी। हजारों गण जब आए दौड़े दौड़े, तो बड़ी जोर का तूफान आ गया, आंधी सी आ गई, अंधेरा सा छा गया और चारों तरफ से यज्ञशाला को घेर कर सो जितने देवता थे सब के सब गिर गए। बेचारे पंडित जी भी गिर गए तो सबकी ठुकाई पिटाई शुरू। किसी के दांत तोड़े, किसी के हाथ तोड़े, किसी की चोटी खींची, किसी की दाढ़ी खींच ली। स्वर्ग के देवता प्राण बचाकर जैसे तैसे भागे। सो नारद जी रास्ते में खड़े हो गए और कह रहे भैया भागते कहो भंडारा खा के जाना, ऐसे काहे को जा रहे हो, सूखे सूखे मत जाओ। सबकी ठुकाई पिटाई हुई। जब सभी ठुकाई पिटाई होने के बाद में खड़े थे तो नारद जी ने इशारा किया कि मिल गया हो प्रसाद तो अब जाओ। सबने पूछा ये बताओ कि जब पिटाई करवानी थी तो पहले ही बता देते, आपने बचाया तो है नहीं, सबको पिटाई करवाई। नारद जी ने कह दिया देखो जी, जिस यज्ञ में ब्रह्मा नहीं जाते, विष्णु नहीं जाते, नारायण नहीं जाते, तो उस यज्ञ में ऐसा ही प्रसाद मिलता है। जब बड़े बड़े देवता नहीं गए, देवों के देव महादेव नहीं आए, तो ऐसे यज्ञ में तुम क्या करने आए थे? महाराज गलती हो गई। कह दिया हमसे गलती क्या मांगते हो, जिसका अपराध किया है उससे जाकर गलती मांगो, उससे क्षमा मांगो। भोलेनाथ के पास पहुंचे, अब भोलेनाथ जगह पर नहीं थे। भोलेनाथ को इतना क्रोध आया, देवी सती के जले हुए शरीर को ले गए और पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे। शिव महापुराण में कथा आती है, तब भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा, क्योंकि अगर नहीं छोड़ते तो प्रलय का दर्शन हो जाता। तो देवी सती का जो शरीर था, उस जले हुए अंग को थोड़े छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे टुकड़े किए और उनको सबको वहां से काट काट कर अलग किया गया। और भोलेनाथ दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, और धीरे 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 ऐसा हुआ केवल हाथ में सिर रह गया। और जहां जहां अंग गिरे मैया के, वहां वहां शक्तिपीठ प्रकट हो गए। बोली सच्चे दरबार की। भोलेनाथ जब विलाप करने लगे तो भगवान नारायण ने उनको शांत कराया और भोलेनाथ ने देवी सती के सिर को लेकर अपनी माला में जोड़ लिया और इनका जो क्रोध था उसे शांत कराया और कहा कि यज्ञ को संपन्न तो कराना ही पड़ेगा।
अगर बीच में यज्ञ में ऐसे विघ्न होने लगे तो आगे चलकर कोई भी यज्ञ कराने में संकोच करने लगेंगे, कोई यज्ञ नहीं कराएगा। इसलिए यज्ञ को बीच में रोको मत, इसे संपन्न होने दो। भोलेनाथ जैसे यज्ञशाला में पहुंचे तो वहां देखा बर्बादी जरूरत से ज्यादा हो गई थी, और तो और जो मुख्य यजमान था उसका सिर ही चला गया, उसका सिर काट दिया या अग्निकुंड में भस्म कर दिया, अकेला धड़ पड़ा रह गया। अब भोलेनाथ ने कहा कि पूर्ण आहुति कौन करेगा? ये जो यजमान था ये तो समाप्त हो गया। तो कह दिया कोई दूसरा सिर ले आओ तो हम जोड़ देंगे सिर और आहुति दिलवा देंगे। सब देवता बेचारे अपनी अपनी गर्दन बचाकर भागे, कहीं हमारी ना कट जाए। तो किसी और की लाई जाए, सो बकरे का सिर काट लाए। देवता बड़े चतुर थे, सो बकरे का सिर लाकर दे दिया, महाराज अब आप इसी से काम चलाओ। तो भोलेनाथ तो बहुत बड़े सर्जन हैं, सो बकरे का ही सिर लेकर अपने ससुर जी के धड़ पर जोड़ दिया और प्राण फूंक दिए। और मैं करता हुआ आज दक्ष प्रजापति खड़ा हुआ। भोलेनाथ ने आज इनके हाथ से पूर्ण आहुति करवाई और उसके बाद में स्तुति करने लगा दक्ष प्रजापति। भोलेनाथ ने जब सुना कि बकरे की आवाज में ससुर जी हमें प्रणाम कर रहे हैं, सो भोलेनाथ को हंसी इस बात पर आई कि ससुर जी तुम नहीं सुधरे, तुम पहले भी मैं करते थे, सो अब तो तुम्हें पक्के में ही जीवन भर मैं ही करना है, क्योंकि अब तो परमानेंट बकरे का ही मुंह लगा है। तो इसका अर्थ यह है कि जहां अहंकार होता है भोलेनाथ की कृपा से वो अहंकार कट जाता है। वो सिर ही काट दिया भोलेनाथ ने। और देवी सती अगले जन्म में राजा हिमांचल के यहां पर आई और इनका लालन पालन किसने किया? मैना। इनकी मैया का नाम है मैना, और पहले पिताजी थे जो हमेशा ही मैं करते थे। अगले जन्म में संयोग देखो, इनकी मां का नाम है मैना, माने अहंकार लेश मात्र भी नहीं है। और ऐसी मैना मैया ने पार्वती जी का लालन पालन किया और देवी पार्वती ने भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए तपस्या की और फिर दोबारा भोलेनाथ के साथ में मैया पार्वती का विवाह हुआ। बोले शंकर भगवान की।